हेलो डियर स्टूडेंट, रणथमा चिल्ड्रन एकेडमी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 11 का इतिहास। तो पार्ट फर्स्ट है समय की शुरुआत, इसका अध्ययन करेंगे। हम पढ़ रहे थे मानव के क्रमिक विकास की कहानी, ठीक है ना। तो पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? पिछली क्लास में हमने जो मानव के अस्तित्व में कब आया, ठीक है ना, और जो आदि मानव था वो किस समय का था। जैसे 1060 साल पहले पैदा हुए थे, ठीक है ना। उसके अलावा 8000 ईसा पूर्व तक मानव का इतिहास लंबे अरसे के दौर पे लोग एक दूसरे दूसरे को मार कर खाते थे। भाई जो 1,60,000 वर्ष पहले जो मानव था उसके बीच और 8000 ईसा पूर्व के बीच में जो मानव था वो आदि मानव काल था उसका, ठीक है ना। वो क्या करते थे, जानवर को मार के खाते थे। फिर हमने एक मतलब जो घटना थी नियंडर स्थल की, उसके बारे में पढ़ा था। फिर वहाँ पे एक मजदूर था, चूने के खाने में काम कर रहा था, तो उसको मतलब एक खोपड़ी मिली। तो एक स्कूल की जो टीचर थी कार्ल फुलरोट, वो तो उसको दिया गया। तो उसने क्या है कि उसको समझ में कुछ आया नहीं, तो उसने उसका एक स्ट्रक्चर बनाया प्लास्टर ऑफ पेरिस का, और उसने कहाँ भिजवा दिया उसको? बोन विश्वविद्यालय में जो प्रोफेसर थे हरमन शौफ हुसैन, उसके पास भिजवा दिया। फिर अगले वर्ष उन्होंने क्या शोध पत्र जारी किया। उसमें क्या किया कि भाई ये खोपड़ी किसी मानव की थी और ये वर्तमान में अस्तित्व में नहीं है। उसके बाद फिर हमने पढ़ा कि चार्ल्स डार्विन ने उन्होंने एक पुस्तक लिखी 24 नवंबर 1859 को, दी ओरिजिन पुस्तक ऑन दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज प्रकाशित हुई। तो उसमें क्या है कि 1250 प्रतियां एक दिन में बिक गई, मतलब इतनी फेमस पुस्तक थी वो, ठीक है ना। तो उसके बाद आप आगे पढ़ेंगे जो मानव के क्रमिक विकास की कहानी, मतलब आधुनिक मानव के पूर्वज को हम पढ़ेंगे। अब देखो, वैसे तो क्या है कि जो मानव के क्रमिक विकास की कहानी है वो बहुत ज़्यादा जटिल और उलझी हुई है, लेकिन फिर भी इसके संबंध में अनेक प्रश्न उठते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में हम क्या है, कुछ घटना ऐसी जिनके बारे में अपना अध्ययन करेंगे कि करके। अब देखो, मानव विकास के क्रम को 360 से 240 लाख वर्ष पहले खोजा जा सकता है। अब देखो, 360 से 240 लाख वर्ष बहुत लंबा टाइम पीरियड है। अगर हम मान लो 10 वर्षों का जो इतिहास है उसको एक पृष्ठ में पढ़े, 10 वर्षों का जो इतिहास है हम उसको एक पृष्ठ में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर 10 पृष्ठ पढ़ेंगे तो कितना वर्ष का इतिहास हो गया? 1,00,000 वर्ष का। और अगर मान लो हमें क्या करना पड़ेगा, 1,00,000 वर्ष का इतिहास हो गया, मतलब 10 पृष्ठों में कितने वर्ष का इतिहास हो गया? 1,00,000 वर्ष का इतिहास हो गया। अब अगर मान लो हमें कितने साल का इतिहास पढ़ना? 360 लाख वर्ष पहले का। तो हमें 360 पृष्ठ की जो पुस्तक है उसको पढ़ना पड़ेगा। सॉरी, 360 का नहीं, 3600 पृष्ठ की जो पुस्तक है उसको पढ़ना पड़ेगा। मतलब एक 3600 पृष्ठ की पुस्तक की कल्पना करना, मतलब इतनी बड़ी पुस्तक, इसको पढ़ेंगे तब जाके हमें 360 जो इतिहास है, 360 मतलब वर्ष पहले का इतिहास है, लाख वर्ष पहले का मानव विकास का, उसको समझने के लिए 3600 पृष्ठों की एक पुस्तक की कल्पना हमें करनी पड़ेगी। लेकिन हम इसको फिर भी पढ़ेंगे। तो देखो, एशिया और अफ्रीका में स्तनपायी जो प्राणी था सबसे पहले, वो किस श्रेणी में आया? प्राइमेट श्रेणी के अंदर पाया गया। अब प्राइमेट श्रेणी क्या होती है तो इसके बारे में पढ़ते हैं। तो प्राइमेट श्रेणी देखो, ये तो हो गया अपना, इसको मिटा देते हैं। अब देखो, प्राइमेट श्रेणी क्या होती है? प्राइमेट श्रेणी क्या होती है कि स्तन प्राणियों के बड़े समूह का एक उपसमूह है। मतलब जो सबसे पहले मानव अस्तित्व में था, ठीक है। अब मानव एकदम जैसा आज का मानव है वैसा तो बना नहीं, ठीक है ना। उस समय उसमें क्या गुण थे मानव के, ठीक है ना, पर वो उसमें एक गुण तो क्या था? स्तनपायी। कौन सा गुण था? स्तनपायी। मतलब जो अपने बच्चों को स्तनपान कराते हैं वो उनको स्तनपायी कहते हैं, ठीक है ना। ये अंडे नहीं देते, ठीक है ना। अब देखो, स्तनपायी प्राणियों के सब बड़े समूह का एक उपसमूह क्या था? प्राइमेट श्रेणी थी। इसमें क्या थे? वानर शामिल थे। इसमें कौन थे? वानर शामिल थे। इसके अलावा मानव शामिल थे, ठीक है। उनके शरीर पे क्या होते थे? उनके शरीर पर क्या होते थे? बाल होते थे, ठीक है ना। तो देखो, प्राइमेट श्रेणी पर पढ़ रहे हैं। प्राइमेट श्रेणी क्या है कि स्तनपायी प्राणियों के बड़े समूह का एक उपसमूह था। इसमें वानर और मानव शामिल थे। शरीर पर बड़े बाल होते थे। माताएं जो होती थी वो बच्चों को क्या करती थी? दूध पिलाती थी। माताएं बच्चों को दूध
करवाती थी, मतलब स्तनपान करवाती थी उनको। अगला है जो प्राइमेट प्राणी होते हैं, ठीक है ना, कि दांत भी क्या भिन्न भिन्न किस्मों के। तो अगली विशेषता बोले दांत भिन्न भिन्न किस्मों के होते थे। ये प्राणी की उत्पत्ति कितने लाख वर्ष पहले हुई थी भाई? 240 लाख वर्ष पहले। अब देखो उसको बड़े एक बार और अध्ययन करते हैं। प्राइमेट श्रेणी ये क्या थी? तो ये स्तनपायी जो प्राणी थे उनकी एक उपश्रेणी थी प्राइमेट श्रेणी। इसमें वानर और मानव आते थे, शरीर पे इनके बाल होते थे। इनकी विशेषता प्राइमेट श्रेणी के जो मानव थे उनकी विशेषता बता रहा हूँ मैं। एक बंदर तरह दिखते थे वो लोग, शरीर पे उनके बाल होते थे, माताएं बच्चों को दूध पिलाती थी, मतलब स्तनपान करवाती थी, दांत भिन्न भिन्न किस्मों के होते थे और इनकी जो उत्पत्ति थी 240 लाख वर्ष पहले मानी गई है। ठीक, अब इसके आगे पढ़ते हैं अपन कि प्राइमेट श्रेणी की जो उपश्रेणी है। अब देखो प्राइमेट श्रेणी की भी एक उपश्रेणी पाई गई है, प्राइमेट श्रेणी की भी एक उपश्रेणी पाई गई है। तो देखो प्राइमेट श्रेणी की उपश्रेणी क्या है? होमिनाइड। प्राइमेट श्रेणी की क्या है उपश्रेणी? होमिनाइड पाई गई है। अब देखो होमिनाइड क्या है, तो ये इसकी भी जो उपश्रेणी, अब देखो इसकी उपश्रेणी थी प्राइमेट की, तो इसकी भी जो उत्पत्ति वो कितने वर्ष पहले हुई? 240 वर्ष पहले इसकी उत्पत्ति ठीक है। तो देखो जो स्तनपायी प्राणी की उपश्रेणी कौन सी है? प्राइमेट श्रेणी। ठीक है, जो अफ्रीका और एशिया स्तनपायी थे उनकी जो वहाँ की जो अफ्रीका और एशिया के जो स्तनपायी प्राणी थे उनकी श्रेणी क्या थी? प्राइमेट श्रेणी। जो वानर और मानव आते थे, बाल बड़े बड़े होते थे, जो माताएं बच्चों को दूध पिलाती थी, उनमें स्तन जो दुग्ध ग्रंथियां पाई जाती थी। इसके अलावा दांत भिन्न भिन्न प्रकार के होते थे। अब प्राइमेट श्रेणी की भी उपश्रेणी हो गई कौन सी? होमिनाइड। इसकी उत्पत्ति कितने वर्ष पहले हुई थी? 240 वर्ष पहले हुई थी। अब देखो 56 लाख वर्ष पहले, 56 लाख वर्ष पहले, 56 लाख वर्ष पहले क्या है कि एक होमिनिड प्राणियों के अस्तित्व के साक्ष्य मिले हैं। अब कौन से थे? अब होमिनाइड तो हमने पढ़ लिया, 240 वर्ष पहले थे, पर 56 लाख वर्ष पहले इसकी भी एक उपश्रेणी आई, होमिनिड। ठीक, होमिनिड। ये प्राणी क्या थे? अस्तित्व में आए, प्राणी अस्तित्व में आए। ठीक है, तो देखो होमिनिड जो थे वो 240 वर्ष पहले आए थे, जो कि किसकी उपश्रेणी थी? प्राइमेट की उपश्रेणी थी। फिर 56 लाख वर्ष पहले कौन सी श्रेणी आई? होमिनिड। तो होमिनिड जो थे 56 लाख वर्ष पहले होमिनिड प्राणी अस्तित्व में आए। अब देखो आपसे पूछा जाए होमिनिड क्या थे, होमिनिड जो श्रेणी थी उसके बारे में बताइए। तो होमिनिड का 56 लाख वर्ष पहले इसकी उत्पत्ति हुई थी और ये इस प्राणी में, अब इसमें जो अपन अंतर पढ़ेंगे वो उसके बारे में बताते हैं। होमिनाइड इससे पहले जो 240 वर्ष पहले आया था, इन दोनों के बीच में अंतर है, वो अपन अंतर पढ़ेंगे। आगे बात समझ में, जो होमिनाइड है वो तो प्राइमेट की उपश्रेणी है। प्राइमेट जो है एशिया अफ्रीका के स्तनपायी प्राणियों की उपश्रेणी मानी जाती है। और फिर 56 लाख वर्ष पहले एक श्रेणी आई, कौन सी थी? होमिनिड श्रेणी। अब देखो होमिनिड और होमिनाइड में क्या अंतर है? अब देखो एक तरफ अपन देखते हैं होमिनिड, नाइड, एक तरफ होमिनिड। ठीक, एक तो होमिनिड एक होमिनाइड। अब देखो होमिनाइड में क्या था? इनके जो मस्तिष्क थे, जो होमिनाइड श्रेणी के जो प्राणी थे उनके बारे में हम अंतर कर रहे हैं। होमिनाइड और होमिनिड ये तो था 240 वर्ष पहले। चलो इसमें इसको व्यवस्था में लिख देते, 240 वर्ष पहले। तो होमिनिड थे 240 लाख और 56 लाख वर्ष पहले। ठीक, इसमें क्या विशेषता थी? मस्तिष्क का आकार क्या था? छोटा था, मस्तिष्क का आकार छोटा। ठीक है ना,
और इसमें मस्तिष्क का आकार क्या था? मस्तिष्क का आकार बड़ा। अब देखो मस्तिष्क का आकार क्या है, अगर इनका मस्तिष्क का आकार छोटा है तो मतलब ये होमिनिड से कम बुद्धिमान है। जो होमिनाइड है वो होमिनिड से क्या है, कम बुद्धिमान है। तो जो 240 लाख वर्ष पहले जो प्राणी था उसमें जो 56 लाख वर्ष पहले प्राणी हुआ उससे कंपेरिजन में कम दिमाग हुआ करता था। मतलब इसके अंदर दिमाग क्या था, ज्यादा था, इसमें दिमाग कम था। मतलब इसमें सोचने समझने की क्षमता ज्यादा थी, इसमें कम थी। ये 4 पैरों पे चलते थे भाई, 4 पैरों पर चलते थे। मतलब आज का जो बंदर है, आज अपन बंदर देखते ये उसी श्रेणी के थे और ये 4 पैरों पर चलते थे। मतलब पेड़ों पर रहते थे, कभी जमीन पर उतरे नहीं, तो उनकी जो स्थिति थी वो भी वैसी वैसी रह गई। लेकिन ये 2 पैरों पर चल सकते थे, 2 पैरों पर चल सकते थे। आगे बात समझ में? अब हाथ भी इनके विशेष किस्म के थे। इनके हाथ तो क्या थे कि सिर्फ पेड़ पौधों पे से फल वगैरह तोड़ ले उस लायक ही थे, ठीक है ना। लेकिन इनके हाथ विशेष किस्म के, हाथ विशेष किस्म के। विशेष किस्म कैसे कि ये औजार बना सकते थे। किस्म की क्यों? औजार बना सकते थे व उनका प्रयोग कर सकते थे। आगे बात समझ में? तो देखो होमिनाइड और होमिनिड में क्या अंतर पड़ा अपन ने कि 240 लाख वर्ष पहले तो इनकी उत्पत्ति हुई और 56 लाख वर्ष पहले इनकी उत्पत्ति हुई। जो होमिनाइड थे इनका मस्तिष्क छोटा होता था, इनका मस्तिष्क का आकार बड़ा होता था। मतलब जो इनके कंपैरिजन में, होमिनाइड कंपैरिजन में होमिनिड क्या थे, बुद्धिमान हुआ करते थे। 4 पैरों पर चलते थे और ये 2 पैरों पर चल सकते थे। हाथ विशेष किस्म के होते थे जो औजार बना सकते थे और उनको उपयोग भी कर सकते थे। चलो आगे पढ़ते हैं। होमिनाइड और होमिनिड में अंतर आ गया। ये जो नोट्स है इनकी मैं आपको जैसे वीडियो अपलोड होगी तो उस टाइम में आपको एक पीडीएफ भी अपलोड करा दी जाएगी, तो आपको ये कंप्लीट जो आज की जो क्लास में मैं पढ़ा रहा हूँ इसके नोट्स आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। अब तो होमिनिड का उद्भव, जो होमिनिड थे, ठीक है, इनका उद्भव कब हुआ? इनका उद्भव हुआ भाई साहब अफ्रीका में। अफ्रीका में होमिनिड का जो उद्भव है वो कहाँ पे हुआ? अफ्रीका में। क्यों भाई? इसकी भी कोई घटना होती है, घटना हुई होगी भाई। अपन कैसे पता लगा सकते हैं होमिनिड अफ्रीका में हुए और जगह क्यों नहीं हुए? तो देखो क्योंकि क्या है कि अफ्रीकी जो वानर है, अफ्रीकी क्या है? अफ्रीकी वानर मतलब बंदर, उसको एक इस तरह से बोलते हैं एप। आगे बात समझ में? अफ्रीकी वानर है तो जो उनका समूह है, उनका जो संबंध है, जो अफ्रीकी वानर का जो समूह है उनका क्या है संबंध, जो क्या है कि होमिनिडो से समूह का संबंध, होमिनिडो से गहराई से जुड़ा है। तो अफ्रीकी जो वानर है उसका संबंध किससे जुड़ा हुआ है? होमिनिडो की जो होमिनिड स्तनपायी प्राणी है उनसे गहराई से जुड़ा हुआ है। दूसरा क्या है? सबसे प्राचीन जो होमिनिड जीवाश्म है। अब होमिनिड के जीवाश्म मिले तभी तो हमें पता लगा कि होमिनिड जो श्रेणी का भी कोई मानव था। तो इसका जो जीवाश्म है, जीवाश्म किसका? होमिनिड का। होमिनिड इसका जो जीवाश्म, ये अपना अलग से पढ़ रहे हैं। होमिनिड का जो जीवाश्म है वो क्या था? होमिनिड का जो जीवाश्म है वो किस वंश का था? ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ये नाम है भाई, बहुत छोटा नाम है लेकिन ठीक है, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो होमिनिड का जीवाश्म कौन सा था? ऑस्ट्रेलोपिथेकस वंश का था, ठीक है। तो घटना क्या हुई? एक तो अपने क्या पढ़ा, होमिनिड थे, उसकी उत्पत्ति कहाँ हुई? अफ्रीका में हुई। अब अफ्रीका में क्यों हुई? तो उसका संबंध, क्योंकि अफ्रीकी जो वानर थे उसका जो समूह का संबंध है वो होमिनिडो से गहराई से जुड़ा हुआ था। पहली घटना तो ये हो गई। दूसरा, होमिनिड का जो जीवाश्म है ऑस्ट्रेलोपिथेकस वंश का था। अभी ऑस्ट्रेलोपिथेकस वंश क्या था? ये कहाँ पाए जाते थे? ये पाए जाते पूर्वी अफ्रीका में
पाए जाते थे। आगे बात समझ में। तो अब देखो, जब इस वंश से था और ये पूरी अफ्रीका में पाए जाते थे, तो कन्फर्म है कि ये जो होमिनिड है इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, अफ्रीका से हुई। और उनका समय लगभग, अब इनका जो समय था वो भी लगभग कितना था, लगभग समय, भाई जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस थे इनका समय भी लगभग कितना था, 56 वर्ष पहले। ये लो साहब, अब इसी वंश के थे जो होमिनिड की जीवाश्म थे, वो भी इसी वंश के थे, और ये वंश भी 56 लाख वर्ष पहले पाया गया। तो अपन क्या कह सकते हैं, अब ये पूरी अफ्रीका में पाए जाते थे, तो अपन कह सकते हैं भाई जो जब ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीका में थे और इससे संबंध इनका है, तो ये भी कहीं ना अफ्रीका से उत्पत्ति हुई इनकी। आगे बात समझ में। अब इसका आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, जो होमिनिड श्रेणी है, जो मैंने होमिनिड श्रेणी पढ़ी, होमिनिड श्रेणी, होमिनिडेई, देखो इसको ढंग से देख लो, ये सब ऐसे ही सब होमी होमी मिलके बनेंगे, होमिनिडेई, ठीक है ना। तो ये होमिनिड है, वो होमिनिडेई नामक परिवार के सदस्य होते थे, ठीक है। अब क्या है कि जो इस परिवार के सभी सदस्य, सभी रूप मानव प्राणी में शामिल थे। जो जहाँ पे होमी लग गया ना, तो वहाँ होमी, अब होमिनिड हो, होमिनिडेई हो, ठीक है ना, और होमिनाइड हो, ये सब क्या थे, ये मानव प्राणी से संबंधित थे। इनका जो रूप है वो मानव प्राणी की तरह ही होता था। अब आगे अपन जो होमिनिड है उसकी विशेषता पढ़ेंगे। इसको मिटा देते हैं। होमिनिड समूह की विशेषता, ठीक है। होमिनिड समूह की विशेषता में पढ़ते हैं। तो देखो, अपन ने पढ़ा था मस्तिष्क का आकार बड़ा, मस्तिष्क का आकार बड़ा था इनका। भाई होमिनिड थे, वो होमिनाइड परिवार से थे, मतलब उसकी उपश्रेणी थी, वो 240 वर्ष साल पहले पाई गई, और ये 56 लाख वर्ष पहले पाई गई थी। तो जो होमिनाइड है का आकार छोटा होता था, जबकि होमिनिड का आकार क्या होता था, बड़ा होता था, मतलब बुद्धिमान होता था। दूसरा, 2 पैरों पर चल सकते थे, ठीक है, और सीधे खड़े होकर, सीधे 2 पैरों पर, 2 पैरों पर खड़े होने की क्षमता, ठीक ना। तो पहला तो मस्तिष्क इनका बड़ा होता था, 2 पैरों पर चल सकते थे, सीधे 2 पैरों पर खड़े होने की इनमें क्षमता होती थी। इसके अलावा हाथ की विशेष क्षमता, हाथों में विशेष क्षमता होती थी, जिससे क्षमता का मतलब क्या हो गया कि औजार बना सकता था। औजार, आदि मानव जिसे हम बोलते हैं, औजार बना सकता। पढ़ेंगे हम आगे। आदि जो था ना, मतलब पूरा पाषाण काल, उसमें जो आदि मानव थे वो पत्थरों के औजार बनाते थे, पहिए का आविष्कार किया, तो औजार बना सकता था, वो उनका प्रयोग इस्तेमाल कर सकता था, वह उनका इस्तेमाल कर सकता था। इसकी विशेषता होगी होमिनिड समूह की विशेषता। अब आपको प्रश्न आ जाए होमिनिड समूह की विशेषता बताओ, तो मस्तिष्क का आकार बड़ा होता था, ठीक है ना। होमिनाइड के कंपैरिजन में ज़्यादा बुद्धिमान होते थे, 2 पैरों पर चल सकते थे, सीधे 2 पैरों पर खड़े हो सकते थे, हाथों में विशेष क्षमता होती थी, औजार बना सकते थे, उनका इस्तेमाल भी कर सकते थे। अब देखो, होमिनिडों को क्या है कि कई शाखाओं में विभाजित किया जा सकता है, जिसे क्या बोलते हैं, जीनस बोलते हैं। ये होमिनिड है ना, ठीक है ना, जैसे होमो सेपियंस मानव, ठीक है ना, आज का जो बुद्धिमान मानव होमो सेपियंस का लगा, तो होमो वाले जो होमो होमोनिड को कई किसमें, श्रेणी में, शाखा में विभाजित किया जा सकता है, जिसे क्या बोलते हैं, जीनस। जीनस माना जाएगा वंश बोलते हैं,
ठीक है भाई। अभी होमिनिड है, इसको शाखा में बांटेंगे तो अभी ये सारे जितनी भी शाखा है इसकी वो किसके वंश कहलाएंगे, होमिनिड के वंश कहलाएंगे। तो होमिनिड के जीनस कहलाएंगे या वंश कहलाएंगे, दोनों में से एक होती है। अब इसकी दो जो इंपॉर्टेंट शाखा है, दो महत्वपूर्ण शाखा, अब इसकी दो महत्वपूर्ण शाखा के बारे में पढ़ेंगे अपन। तो पहला तो है जो अपने पढ़ा था पूर्वी जो एशिया, पूर्वी अफ्रीका उसमें पाया गया था ना, क्या पढ़ा था अपने, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। एक शाखा तो इसकी हो गई और दूसरी होगी इसकी होमो, ठीक है ना, दोनों शाखा इसकी इंपॉर्टेंट है। अब दोनों के बीच में कुछ बड़े अंतर उनके मस्तिष्क को लेके, मस्तिष्क के आकार को लेके, जबड़े और दांतों के संबंध में पाए जाते हैं। अब इन दोनों में अंतर किस रूप में पाए जाते हैं, अंतर देखो, अंतर पाया जाता है मस्तिष्क के आकार को लेकर, पहला, दूसरा जबड़े व दांतों को लेकर, ठीक है ना। इस तरह इसमें क्या है, आकार पाया जाता है, मतलब अंतर पाया जाता है किस किस में, ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो के बीच में जो संबंध है, मतलब अंतर है, वो मस्तिष्क को लेकर, मस्तिष्क के आकार को लेकर, जबड़े व दांतों को लेकर पाया जाता है। अब देखो अंतर कैसे, अब एक और चीज हो, जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस है इसका जो मस्तिष्क का आकार है होमो की अपेक्षा बड़ा होता है और अधिक भारी होता है, ठीक है ना। तो इसके क्या है, इसका आकार क्या होता है, मस्तिष्क का आकार क्या होता है, इसका बड़ा होता है, किसका, ऑस्ट्रेलोपिथेकस का, और इसका क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा। इसके बाद इसके जो जबड़े और दांत ये भी क्या होते हैं, इसके बड़े होते हैं और इसके छोटे होते हैं। दूसरा जो इसका वजन है मस्तिष्क का वजन, तो मस्तिष्क का वजन इसका भारी होता है, इसका हल्का होता है। तो देखो ये बड़ा मस्तिष्क है, भारी है, ठीक है ना, तो ये क्या है, बुद्धिमान, ये कौन सा मान है, बुद्धिमान, और ये कम बुद्धिमान है इसकी अपेक्षा ये क्या है, कम बुद्धिमान है। अब अगला आगे पढ़ेंगे अपन कि जो ये प्रजातियां हैं जो अपन ने पढ़ी, प्रजातियां कौन सी, होमो और ऑस्ट्रेलोपिथेकस प्रजातियां हैं, इनके नाम क्या है, इनके नाम लैटिन और यूनानी भाषा में दिए गए हैं। अब क्यों दिए गए, पहले तो नाम कैसे दिए गए इनके, तो जैसे ऑस्ट्रेलोपिथेकस है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस ये नाम है इसका। अब इसको कैसे दिया, इसका कन्वर्ट कैसे किया गया अभी, तो देखो जो ऑस्ट्रल है कौन सा, लैटिन भाषा का, लैटिन भाषा का क्या है, ऑस्ट्रल, इससे क्या बना, इससे तो बना ऑस्ट्रेलो, ठीक है ना, इससे क्या, ऑस्ट्रल से बना ऑस्ट्रेलो, और इसका अर्थ होता है दक्षिण, क्या होता है, दक्षिणी। आगे बात समझ। अब देखो पीथिकस, तो देखो यूनान का शब्द है, यूनानी भाषा, ठीक है ना, यूनानी भाषा का शब्द है पीथिकस, ठीक है ना, यूनानी भाषा शब्द क्या है, पीथिकस, यानी इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है वानर, मतलब बंदर, ठीक है ना। तो मतलब दक्षिण में जो बंदर की श्रेणी है वो क्या बन गई एक तरह से, मतलब वानर की श्रेणी ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ये वानर थे, ठीक है, ये इनमें बुद्धिमान थे उस समय पर, इनकी जो शरीर में बाल होते थे बड़े बड़े, ठीक है ना, इनके थोड़े हाथ के पंजे बड़े बड़े होते थे, तो मतलब बंदर की तरह दिखते थे, इनके चेहरे पे बाल होते थे, ठीक है ना। अब क्या ये नाम इसलिए दिया गया है कि आदि रूप में उसकी अवस्था के अनेक लक्षण बरकरार रहे, भाई इसके नाम, ये नाम इनको इसलिए दिए गए कि आने वाले टाइम में, ठीक है ना, इनके जो लक्षण है वो क्या कर रहे, बरकरार रहे। इससे आपको क्या पता लगे कि जो इनका जन्म है ऑस्ट्रेलोपिथेकस का, वो दक्षिण में एक वानर के रूप में हुआ था, मतलब एक वानर की तरह हुआ था, दिखने में एक वानर की तरह था, तो
तो इस नाम से अपन को क्या है कि इसका जो मतलब प्राचीन समय है वो अपन को इससे पता चल जाता है। इसके लक्षण क्या है, इसमें बराबर रहे। अब आगे देखो, होमो की तुलना में मस्तिष्क अपेक्षाकृत छोटा होना। होमो की तुलना में मस्तिष्क का अपेक्षाकृत छोटा होना, पिछले दांत बड़े होना, हाथों की दक्षता का सीमित होना, इसमें सीधे होकर चलने की क्षमता भी कम होती है। आगे बात में तो देखो, जो ये मानव था इसकी होमो की तुलना में मस्तिष्क क्या था, छोटा होना, पिछले दांत बड़े होना, दूसरी विशेषता। तीसरा, हाथों की दक्षता कम होना, हाथों की दक्षता कम होना, सीधे खड़े होकर चलने की क्षमता कम होना, ये विशेषता है इनकी। कालांतर में जब औजार बनाने और लंबी दूरी तक पैदल चलने की क्रिया में बढ़ोतरी होती गई, तब मानवीय विशेषताओं तथा लक्षणों का विकास भी होता गया। मतलब क्या है कि अभी ये क्या थे कि पेड़ों से नीचे उतरने लगे, मतलब पहले बंदर की तरह पेड़ों पर रहते थे, पेड़ों से नीचे उतरने लगे, ठीक है ना। और फिर औजार बनाने और लंबी दूरी तय करने की वजह से इनमें क्या हुआ कि जो मानवीय विशिष्टताओं और लक्षणों का विकास हो गया। मानवीय विशिष्टताओं और लक्षण का विकास हुआ, ठीक है। तो देखो, होमो की तुलना में मस्तिष्क छोटा होना, पिछले दांत बड़े होना, हाथों की दक्षता में कम होना, सीधे खड़े होकर चलने में क्षमता कम होना, औजार बनाने और लंबी दूरी तय करने की वजह से मानवीय विशिष्टताओं व लक्षणों का विकास हुआ है। किनके अंदर, होमो के इनके अंदर, ऑस्ट्रेलोपिथिकस के अंदर, ऑस्ट्रेलोपिथिकस के अंदर। आगे बात समझ में। तो आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे। इसके आगे हम जो अगली क्लास है उसके अंदर ऑस्ट्रेलोपिथिकस को अच्छी तरह समझेंगे, ठीक है ना। इसके बाद इनकी जो प्रजातियां है उनके बारे में पढ़ेंगे, वे कहाँ पे निवास करती थी, ठीक है, कौन कौन से एरिया में निवास करती थी। फिर प्रतिस्थापन और क्षेत्रीय इनके बीच में अधिकालीन मानव और भोजन प्राप्त करने के तरीके, इनके बारे में पढ़ेंगे। पेड़ों से गुफाओं तक खुले स्थलों पर आवास इन्होंने कैसे किया उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।